58 से 1707 तक करीबन 30 युद्ध लड़े गए। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या महिला, क्या बच्चे, क्या साधु, क्या संत, सब मिलकर इस युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे थे। सब मिलकर अपनी प्राण की आहुति देने के लिए तैयार थे। उम्र का कोई अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। कुछ लोग 700 साल कहते थे, कुछ लोग 500 साल कहते थे। मैं अपना पर्सनल अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे दादाजी मुझे बताया करते थे कि वे जब अपने बचपन में जैसा उन्होंने देखा था, उन्होंने अपने बुढ़ापे में भी उनको वैसा ही देखा। इवन उनके दादाजी ने भी उन्हें वैसा ही देखा था। मतलब वो काफी, मेरी 3 पीढ़ियां उनको एक ही एज में देख रही थी। वर्ष था 1526 का, जब पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। पानीपत के प्रथम युद्ध में के जरिए ही भारत में बाबर आया और भारत में इब्राहिम लोदी का हराकर उसने मुगल वंश की स्थापना की। मुगल सत्ता यहाँ उसने स्थापित की। 1527 में खानवा के युद्ध में उसने राणा सांगा को हराया, 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा और अंत में 1530 48 वर्ष की उम्र में आगरा में वह मर गया। तो इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बाबर ने वह कौन सा ऐसा कुकृत्य किया जिसको आने वाली या कहे कि इतिहास बदलने वाले कदम के रूप में देखा गया, या अयोध्या खास तौर पर अयोध्या के इतिहास को बदलने के रूप में देखा गया। इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं गोपाल जोजा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल पर। तो आगे बढ़ने से पहले हम बाबर के बारे में जान लें। तो बाबर अपने पिता की तरफ से तैमूर का वंशज था और अपनी माता की तरफ से चंगेज खां का वंशज था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो कि फरगना नामक एक छोटे से राज्य जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान है, वहां पर वह शासन करते थे। भारत में बाबर को आने का न्योता इब्राहिम लोदी ने दिया था। इब्राहिम लोदी के कहने पर ही वह भारत में आता है और 1526 में युद्ध करता है। 1528 में उसने कुछ ऐसा आदेश दिया अपने सेनापति को जो भारत की जनमानस को, भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को, भारत के इतिहास को बदलने वाला वह आदेश था। अयोध्या को लेकर वह आदेश दिया गया था। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि वह क्या आदेश था। और उससे पहले हम यह जाने कि अयोध्या क्यों महत्वपूर्ण है, क्या मायने रखती है अयोध्या। अयोध्या सिर्फ एक कौशल राज्य की राजधानी नहीं थी। अयोध्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में स्थित एक शहर नहीं है, सरयू नदी के किनारे एक छोटा सा स्थान नहीं है, बल्कि यह लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म के 5 अनुयायियों का जन्म अयोध्या में हुआ है। महावीर जैन और गौतम बुद्ध अयोध्या आते रहते थे और यहाँ पर हमेशा रुका करते थे। हम आपको यहाँ पर साथ में और बताते चलें कि आज जो वर्तमान में भारत का नाम जिस चक्रवर्ती भरत के नाम पर पड़ा है, उनका भी संबंध अयोध्या से था। और तो और यही अयोध्या के राजा दशरथ के घर माँ कौशल्या की कोख से भगवान विष्णु ने 7वां अवतार लिया, जिनका नाम रखा गया था राम। और वही राम अपने कर्म और अपने मर्यादा और अपने कृत्यों के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए और आने वाली उनके भक्तों ने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र कहकर पुकारा। तो आइए जानते हैं उस इतिहास को जिसको बदलने का प्रयास किया गया। तकरीबन आज से 495 वर्ष पूर्व वह काला दिन आया। 21 मार्च 1526 को वह काला दिन था जिस दिन बाबर के आदेश पर बाबर के सेनापति मीर बाकी ने रामचंद्र के मंदिर पर तोपों से हमला किया और उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। उस मंदिर को ध्वस्त करने के बाद वहां एक बाबर के नाम से ही मस्जिद का निर्माण किया गया, जो बाद में बाबरी मस्जिद कहलाई। इस सब के क्रम में भारतीय जनमानस बहुत आक्रोश में था, बहुत ही क्रोधित था। अयोध्या की सड़कों पर खून से भर गई थी। अयोध्या की सड़कों पर लाशें बिछ गई। अयोध्या की सड़कों पर आतताइयों ने विरोध करने वालों का गला काट दिया। जो सर आवाज में उठे, जो सर ने आवाज उठाने के लिए या विरोध में सर उठाने की कोशिश की, उन सरों को आतताइयों ने सर को धड़ से अलग कर दिया। अयोध्या के पास के ही रहने वाले एक गांव के क्षत्रियों ने तो यह तक शपथ ली कि जब तक राम मंदिर नहीं बन जाएगा हम ना तो जूता पहनेंगे, ना पगड़ी धारण करेंगे, ना ही छाता लेंगे। यहाँ तक तो उन्होंने यह भी शपथ ली थी, प्रण लिया कि हमारे बेटियों की शादी में मंडप नहीं बनाया जाएगा। जो छाया जाता है मंडप, जिसमें शादी होती है, जिसके नीचे बैठकर, उसे नहीं छाएंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पूर्वजों के द्वारा लिए गए प्रण को आज भी वहां के जो राजपूत थे उसको मान रहे हैं। लेकिन अब चूंकि जब मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उन्होंने अपने प्रण को हाल ही में, आई थिंक 1 या 2 दिन पहले, उन्होंने इसको त्यागा है। जिस मंदिर को मीर बाकी ने तोप से उड़ाया था, उस मंदिर का निर्माण 57 ईसा पूर्व राजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले विक्रमादित्य ने बनवाया था। 1530 से लेकर आज तक, मतलब अंग्रेजों के आने तक, कुल 76 युद्ध लड़े गए। हम आपको बताएं कि 1530 से लेकर
56 के वर्ष में ही जब हुमायूं का शासनकाल रहा, शेरशाह सूरी का शासनकाल रहा, उस दौरान ही कम से कम 10 युद्ध लड़े गए। और जब अकबर का शासन आता है यानी 1556 से लेकर 1605 तक, तब करीबन 20 युद्ध लड़े गए। और जब औरंगजेब का शासन आया 1658 से 1707 तक, तब करीबन 30 युद्ध लड़े गए। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या महिला, क्या बच्चे, क्या साधु, क्या संत, सब मिलकर इस युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे थे। सब मिलकर अपनी प्राण की आहुति देने के लिए तैयार थे। किसी ने सेना, स्त्री सेना बना रखी थी, तो किसी ने साधु सेना बनाया हुआ था, तो किसी ने पुरुष सेना बनाया हुआ था। अलग अलग सेनाओं के रूप में शामिल होकर हमेशा इस चीज को आवाज उठाते रहे। कुल मिलाकर 76 युद्ध उस समय में लड़े गए थे। वे लोग युद्ध लड़ते रहे और अपने राम और अपनी संस्कृति के लिए अपने प्राण की आहुति देते रहे। ऐसा माना जाता है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने निहंगों की भी एक सेना संघर्ष के लिए भेजी थी। तुलसीदास, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वह अकबर के समकालीन थे, उनको कहा जाता है कि उन्होंने रामचरितमानस में इसका वर्णन नहीं किया है। तो बिल्कुल रामचरितमानस में उन्होंने इसका वर्णन तो नहीं किया, लेकिन बाद में एक अलग उनकी पुस्तक है तुलसी दोहा शतक में उन्होंने इसका वर्णन किया है। जब यह बात इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चल रही थी, तो जगत गुरु रामभद्राचार्य से इलाहाबाद के न्यायाधीशों ने यह कहा था कि तुलसीदास उस वक्त के समकालीन थे, उन्होंने तो कहीं इसका जिक्र नहीं किया है रामचरितमानस में। तो जगत गुरु रामानंदाचार्य जो है इस वक्त आपके रामभद्राचार्य जी, उन्होंने यह बताया कि मुगलों का भी तो वर्णन रामचरितमानस में नहीं है, तो क्या मुगल नहीं थे? लेकिन उन्होंने अपना जो वर्णन है, तुलसीदास ने इसका वर्णन कहाँ किया है वो हमने आपको बताया, तुलसी दोहा शतक में इसका वर्णन किया हुआ है। इतिहास आगे बढ़ता गया और साल आया 1838 का। पहली बार अयोध्या में सर्वे किया गया। सर्वे करने वाला अधिकारी था मोंटेगोमेरी मार्टिन। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद में जो पिलर है वह हिंदू मंदिर से लिए गए हैं। फिर समय आता है 1853 में। अयोध्या में पहला दंगा हुआ। 1857 में हनुमानगढ़ी के महंत ने मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बनवाया और उसे राम चबूतरा कहा गया। इसे ही राम जन्मभूमि कहा गया था। 1859 में मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद मस्जिद में दीवार खड़ी कर दी गई। भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और तो बाहरी हिस्से में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी गई। समय आ चुका था 1885 का, जब निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट में अर्जी डाली और चबूतरे वाली स्थान को राम जन्मभूमि बताया। याचिका तो खारिज हो गई, लेकिन आपको हम यहाँ बताते चले कि यही वह समय था, यही वह दिन था, यही वो महंत रघुवर दास थे जिन्होंने कानूनी लड़ाई का बिगुल बजाया था और यहीं से कानूनी लड़ाई की प्रारंभ होता है। समय आ चुका था 20वीं शताब्दी का, वर्ष था 1934। 1934 में अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे हुए। लोगों ने बाबरी मस्जिद के कुछ हिस्सों को गिरा दिया, जिसे बाद में अंग्रेजी सरकार ने मरम्मत करवाया। 1944 में वक्फ बोर्ड की तरफ मस्जिद को सुन्नी पार्टी घोषित कर दिया गया, क्योंकि बाबर एक सुन्नी मुसलमान था। 1947 आ गया, भारत आजाद हो गया और अब संघर्ष होना था आजाद भारत में। सनातनियों को लगने लगा कि आजाद भारत में सब कुछ हमारे अनुसार ही होना है, अब तो हमारी जीत पक्की है। किंतु इतिहास ने पुनः अपने आप को बदलने, करवट लेना प्रारंभ किया। दिसंबर 1949 में अयोध्या में 9 दिनों के रामचरितमानस का पाठ का आयोजन किया गया। यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ भी शामिल हुए। 22-23 दिसंबर 1949 को उस मस्जिद में, तत्कालीन उस मस्जिद के भीतर रामलला की मूर्ति प्रकट हुई, ऐसा दावा किया था सनातनियों ने। लेकिन विरोधियों ने कहा कि यह इनकी चाल है, इनके एक साजिश है और साजिश के तहत वहां पर मूर्तियां रखी गई हैं। इस घटना को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह घटना के बारे में पता लगा, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से उस वक्त के तत्कालीन फैजाबाद के डीएमके के नायर को एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि उस मूर्ति को हटाकर पहले जैसी यथास्थिति बनाई जाए। के नायर ने जवाब में पत्र लिखा कि ऐसा करने से यहाँ पर दंगा हो सकता है, क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर है। उसके जवाब में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुनः एक पत्र लिखा और उसमें यह बात लिखी कि आदेश का तत्काल रूप से पालन किया जाए और यथास्थिति को बनाया जाए। इसके जवाब में के नायर ने अपना इस्तीफा उनको सौंप दिया, भेज दिया और उसमें यह बात कुछ सुझावों के साथ लिखी कि यह मामला जो है अदालत को सौंप दिया जाए और जहां पर तत्कालीन रामलला विराजमान है उसको जारी नुमा गेट में इसको रख दिया जाए। इस सुझाव को मानकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुझाव को अपनाया और मामला सुप्रीम कोर्ट को, फैजाबाद
कोर्ट को चला गया। 29 दिसंबर 1949 को कोर्ट ने आदेश दिया कि उस मस्जिद के बाहर ताला लगा दी जाए और उसको एक विवादित स्थल के रूप में घोषित कर दिया। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने कोर्ट से पूजा की अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने इनकार कर दिया। फिर समय आ गया 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने कोर्ट से पूरे 2.77 एकड़ जमीन का हक कोर्ट से मांगा और यहीं से फिर मालिकाना हक की लड़ाई शुरू हुई। 1980 के दशक तक कोर्ट में केस चलता रहा। 1980 में भाजपा जनसंघ से अलग हो गई। 1985 में राजीव गांधी ने शाह बानो केस में मुस्लिमों के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और हिंदुओं को खुश करने के लिए मंदिर में पूजा करने की अनुमति दे दी। उनके इस आदेश के बाद 1986 में फैजाबाद मजिस्ट्रेट ने यह आदेश दिया कि ताला खोल दिया जाए और मंदिर में पूजा करने की अनुमति दी जाए। ऐसा नहीं है कि इससे पहले वहां पूजा नहीं होती थी, पूजा तो होती थी, किंतु केवल एक बार, साल में केवल एक बार, और पुजारी भी कोर्ट के द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता था। इस घटना के बाद से वीएचपी और बीजेपी और विपक्ष अन्य पार्टियों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया, राजीव गांधी पर दबाव बनाना शुरू किया मंदिर के निर्माण को लेकर। माना जाता है कि राजीव गांधी बहुत कंफ्यूज हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए, तो वे गए देवराहा बाबा के पास। देवराहा बाबा देवरिया में आश्रम है, वहीं पर वह रहते थे, मथुरा भी आते जाते थे। उन्होंने उनको कहा कि बच्चा मंदिर तो बनेगा, मंदिर का निर्माण होगा, तुम शिलान्यास कराओ। और यही बात मानकर कहा जाता है कि वो यहाँ आए अयोध्या और उन्होंने मंदिर निर्माण की कार्य को प्रारंभ किया। 9 नवंबर 1989 को 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास किया गया, जिसमें वीएचपी और राजीव गांधी इत्यादि मौजूद थे और शिलान्यास भूमि पूजन का कार्य हुआ। हम आपको यहाँ बीच में देवराहा बाबा के बारे में बताते चलें तो देवराहा बाबा देवरिया के मैल के पास रहने वाले थे, वहीं उनका आश्रम था। ऐसा माना जाता है कि उनकी उम्र का कोई अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था, कोई लगा भी नहीं सकता था। कुछ लोग 9 साल कहते थे, कुछ लोग 700 साल कहते थे, कुछ लोग 500 साल कहते थे। मैं अपना पर्सनल अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे दादाजी मुझे बताया करते थे कि वे जब अपने बचपन में जैसा उन्होंने देखा था, उन्होंने अपने बुढ़ापे में भी उनको वैसा ही देखा। इवन उनके दादाजी ने भी उन्हें वैसा ही देखा था। मतलब वो काफ़ी, मेरी 3 पीढ़ियाँ उनको एक ही एज में देख रही थी। तो ये देवराहा बाबा की बात थी। अब उन्होंने अपने एक पर्सनल एक अन्य उसमें इंटरव्यू में बोला था, वो जो कि यूट्यूब पर मौजूद है, आप देख सकते हैं, कि उन्होंने कहा था कि मंदिर तो बनेगा, कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई वो नहीं आएगा, मंदिर बनेगा, ये मेरा आप लोगों को आशीर्वाद है और मैं बोल रहा हूं कि मंदिर बनेगा, कोई विघ्न नहीं आएगा, उसका तो निर्माण होकर रहेगा। हाल में जो निमंत्रण कार्ड बांटा जा रहा है मंदिर का, उसमें भी देवराहा बाबा की फोटो इसमें शामिल की गई है। वापस आते हैं अपनी पूरी कहानी पर, पहली कहानी पर, जहां पर हम लोग थे 9 नवंबर 1989 को। उस दिन शिलान्यास होता है और फिर मामला ठंडा होने लगता है। 25 सितंबर को लाल कृष्ण अडवाणी, बीजेपी के नेता, प्रमुख नेता, अब तो काफी बुजुर्ग हो गए हैं, उनको आप देख सकते हैं, जानते भी होंगे, उन्होंने घोषणा की कि सोमनाथ से लेकर और अयोध्या तक का एक रथ यात्रा की जाएगी। पहले उन्होंने पैदल यात्रा के विचार को रखा, लेकिन बाद में उन्होंने रथ यात्रा की घोषणा की। रथ यात्रा वहां से प्रारंभ हो गई और वो 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचनी थी, लेकिन 23 अक्टूबर को ही उनको बिहार के समस्तीपुर जिले में उनको तथा उनके साथ चल रहे कारसेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त बिहार में मुख्यमंत्री थे लालू सिंह यादव। लालू सिंह यादव ने लाल कृष्ण अडवाणी और उनके साथ चल रहे कारसेवकों को गिरफ्तार कर लिया। इधर कारसेवक पहुंच रहे थे, पहुंचना शुरू कर चुके थे। दिन था 30 अक्टूबर 1990। यह वह दिन था जो आने वाले समय में बहुत बड़ा एक कदम उठाने को मजबूर करने वाला था। 30 अक्टूबर 1990 को वहां पर कारसेवक पहुंच गए। मुलायम सिंह की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, इतनी ज़्यादा तगड़ी वहां पर व्यवस्था थी। मुलायम सिंह ने पहले ही कह रखा था कि इतनी सख्त सुरक्षा रखी जाएगी कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। इस बात को चैलेंज के रूप में लेते हुए कारसेवक और ज़्यादा उत्तेजित थे। वहां पर एक खड़ी बस, जो कि पुलिस की बस थी, उसमें एक साधु चढ़ गए और जो कि पहले ड्राइवर थे, उन्होंने बस चलाते हुए कुछ कारसेवकों को अपने बस के अंदर बिठाया और सारे बैरिकेडिंग तोड़ते हुए वो पहुंच गए ढांचे के पास। उसी में थे कोठारी बंधु और अन्य कुछ कारसेवक चढ़े गुंबद पर और वहां पर केसरिया ध्वज को फहराया। कहा जाता है और कहा क्या जाता है, उसका इमेज भी मौजूद है जो आप अभी देखेंगे। वह कहा जाता है कि जब कारसेवक वहां से जब उतरे तो ध्वजा गिरने लगा। जब ध्वज गिरने लगा तो वहां से कहीं एक बंदर आया और उस ध्वज को पकड़कर काफी देर तक बैठा रहा। इधर जब यह सब घटना मुख्यमंत्री को पता लगी तो उन्होंने गोली चलाने को आदेश दे दिया।
30 अक्टूबर 1990 को गोलियां चलाई गई, जिसमें हजारों की संख्या में कार सेवक मारे गए। 2 नवंबर 1990 फिर से मुलायम सिंह के आदेश पर इतनी गोलियां चलाई गई कि कहा जाता है कि अयोध्या की सड़कें एक बार फिर खून से भर चुकी थीं। शायद अयोध्या की रामनगरी को लेकर आतताइयों से लड़ने के बाद ही एक ऐसा ये समय रहा होगा जबकि इस तरह से वहाँ की नदियाँ और सड़कें कहा जाता है कि एकदम खून से भर गए थे, एकदम लाल लाल हो चुका था। वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। लेकिन सरकार ने इस आंकड़ा को छुपाते हुए कुछ इक्का दुक्का ही नाम बताया था। इसी में कोठारी बंधुओं की भी मौत हो गई थी। हजारों लोगों के मारे जाने के बाद से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने समर्थन सपा सरकार से वापस ले लिया, जहां उत्तर प्रदेश में सरकार गिर गई। जब अडवाणी जी उससे कुछ दिन पहले जब रथ यात्रा लेकर आ रहे थे, जब 23 अक्टूबर को उनको गिरफ्तार किया गया था, जिस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट में वीपी सिंह की सरकार थी और ऐसा कहा जाने लगा कि वीपी सिंह के आदेश पर ही लालू यादव ने यह काम किया है। उस वक्त भी वीपी सिंह की सरकार जो थी बीजेपी के समर्थन के साथ ही बनी थी। बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और केंद्र में वीपी सिंह की जो सरकार गिर गई। बारी आती है इधर 1990 की घटना के बाद 1992 की तरफ। 14 जनवरी 1992 कन्याकुमारी से अयोध्या के लिए एक यात्रा निकाली गई। यात्रा का नाम था एकता यात्रा और 14 जनवरी 1990 को वह एकता यात्रा पहुंचती है अयोध्या। अयोध्या में उस वक्त बड़े बड़े नामों के साथ मुरली मनोहर जोशी और अन्य इत्यादि बड़े बड़े नामों के साथ एक अनकहा नाम भी साथ में चल रहा था। एक अनकहा चेहरा भी था जो उस वक्त ना तो गुजरात का सीएम था, ना आज का प्रधानमंत्री। वे थे नरेंद्र मोदी। और वे आते हैं और वहाँ पर उनकी फोटो भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। वे आते हैं और वहाँ पर काफ़ी देर रहने के बाद और जब जाने लगते हैं तो एक पत्रकार ने उनसे जब पूछा कि अब आप कब आएंगे, तो उन्होंने कहा कि अब तो तभी आऊँगा जब मंदिर बन जाएगा। फिर समय आ गया इधर 1992 6 दिसंबर का। लाखों की संख्या में कार सेवक पहुंचे, हजारों नहीं लाखों की संख्या में कार सेवक पहुंचे। विरोधी कहते हैं, आरोप लगाने वाले कहते हैं कि सब प्री प्लान था, लेकिन हाल ही में कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोई प्लान नहीं था या सुनियोजित ढंग से नहीं किया गया, ये एकदम से किया गया वो था। और जितने भी आरोपी थे उनको हाल ही में बरी कर दिया गया है। तो हम बताएं कि 6 दिसंबर 1992 को जब सभी कार सेवक वहां पर पहुंचे, कल्याण सिंह की उत्तर प्रदेश में सरकार थी और उन्होंने इस बार अपने बीजेपी के थे, उन्होंने कहा कि किसी पर भी कोई गोली नहीं चलाई जाएगी। हाँ, जो आप जितना रोक सकते हैं रोकिए। तो ऐसा हुआ कि कार सेवक वहां पहुंचे और लाखों की संख्या जब वहां पहुंची तो भीड़ ने 6 दिसंबर को ही मस्जिद को ढहा दिया गया। विवादित ढांचा को ढाकर गिराकर समतल जमीन कर दी। ढांचा को गिराए जाने के बाद सर उत्तर प्रदेश सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव बन गया। दबाव इसलिए भी था कि उससे कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार यानी कल्याण सिंह सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि विवादित ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसकी हिफाजत हम करेंगे। लेकिन ढांचा गिर जाने के बाद जब उन पर यह आक्षेप लगा तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देकर वे चले गए और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। समय की करवट बदलती गई और सन आता है 2001, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। बीच में लड़ाइयाँ चलती रहीं जो कि अदालती लड़ाइयाँ रहीं, कोई विशेष घटना नहीं रहा। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने फिर से सरकार पर दबाव बनाया मंदिर निर्माण के लिए कि अब तो मंदिर निर्माण हो जाए। लाखों लोगों को विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या बुलाया, कार सेवकों को, कि पुनः एक बार। और अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद के जो उस वक्त के अध्यक्ष थे वे आमरण अनशन पर भी बैठे कि हम मंदिर का निर्माण चाहते हैं। लेकिन बीच बचाव और बातचीत के बाद से सब कुछ शांत हुआ। उसी में जब 2002 में जब कार सेवक वापस लौट रहे थे तो गुजरात में गोधरा नामक स्टेशन पर कार सेवकों से भरी ट्रेन को आग लगाकर जला दिया गया और जिसके बाद से गुजरात में दंगे भड़क उठे। 2002 की इस घटना से इतना ज़्यादा क्षति पहुंचा कि के बाद से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको अपने उसमें लेकर सारा मामला एएसआई को सौंप दिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एएसआई को जब यह सौंपा गया तो उसने सर्वे किया और सर्वे करके रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में बताया कि वहां पर उसके अंदर मंदिर के प्रमाण मिलते हैं। वहां पर शिलालेख मिली है जो कि हरी शिलालेख हो सकती है, जिसमें मंदिर के बारे में कहा गया है। उसको ट्रांसलेट करके उस शिलालेख पर जो लिखी गई बातें थी उसको जब समझा गया तो उसमें लिखा था कि यह मंदिर उस इंसान का है, यह मंदिर उस देवता का है जिसने 10 सर वाले व्यक्ति को मारा था, यानी रावण को मारने वाले प्रभु राम का मंदिर है। तो बाकी सब कुछ और भी चीजें मिली, जिसके आधार पर बाद में 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया। उसने अपना फैसला सुनाया कि 3 हिस्सों को इसको बांट दिया जाए। 2.77 एकड़ जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को दिया जाए, एक हिस्सा राम न्यासी ट्रस्ट को दिया जाए जो यानी जो राम भूमि चाहते हैं, और एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाए।
इस फैसले से तीनों में से कोई संतुष्ट नहीं हुआ और तीनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया। समय आ चुका था सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का। इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी 6 अगस्त 2019 को, और सितंबर में मुझे और आपको करंट अफेयर पढ़ाने वाले अमितेश सर को अयोध्या जी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं और अमितेश सर अयोध्या पहुंचते हैं। वहां पर हमने सभी धाम घूमे। हम कनक भवन गए, हम दशरथ भवन गए, हम सरयू नदी के तट पर गए, हम अन्य इत्यादि जगहों पर भी गए, हम हनुमानगढ़ी भी गए। लेकिन जब हम रामलला जन्मभूमि की तरफ बढ़े और रामलला जन्मभूमि के जाने से पहले हमारे सभी सामान जमा करा लिए गए, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी ये बहुत ही उस वक्त सेंसिटिव मुद्दा था। हम लोग जब पहुंचे वहां पर रामलला जहां विराजमान थे, उसके बाद से तो हमारी आंखें नम थी। कहने के लिए शब्द नहीं थे, सोचने के लिए मन में विचार नहीं थे। कभी मैं अमितेश सर को देखता था तो कभी वो मुझे देखते थे, कभी हम रामलला को देखते थे, कभी एक दूसरे को देखते थे। मन में बस यही विचार आ रहा था कि जिसकी मर्जी के बिना दुनिया का एक पत्ता नहीं हिलता, उसकी ये स्थिति आतताइयों ने ये क्या कर रखा है। हमारे देश की जनता जो चाह रही है वह देश की सरकार क्यों नहीं कर पा रही है। मन में बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन हाथ जोड़कर सर नवाते वक्त एक मन में विचार जो आया, एक मन की भावना कहूँ, एक भक्ति कहूँ, या पता नहीं क्या कहूँ, जो मेरे मुंह से निकला, आज तक मैंने किसी को बताया नहीं है, सिर्फ अमितेश सर को छोड़कर, और कुछ एक दो लोगों को बाद में बताया। उस वक्त सर झुकाते हुए उस वक्त मेरे मन में बस यही आया कि हे भगवान, भगवान करे कि आपको भी आपका घर मिल जाए। पता नहीं वो क्या था। बाहर आए, मैं और अमितेश सर बाहर आए और फिर हम बैठे रहे। काफ़ी देर तक निःशब्द थे हम लोग, एक दूसरे को देखते रहे, आंखें हमारी भीगी हुई थी। उस चीज को याद करके बहुत मन भावुक हो जाता है। समझ में नहीं आता कि कैसे क्या कहा जाए। आप सोचिए कि मैं सिर्फ एक बार गया और एक बार उस स्थिति को देखकर इतना ज़्यादा हतोत्साहित हो गया, तो जो लोग जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया उस मंदिर के लिए, उस जगह के लिए, उन पर क्या बीतती होगी। तो खैर, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। उस बात को याद करके काफ़ी मन दुखी होता है, लेकिन अब तो खुशी होने की भी बात आ चुकी, क्योंकि ज़्यादा दिन बचा नहीं है। यह फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में हम आगे की कहानी और भी कुछ आपको इससे संबंधित बताएंगे। इसको यहीं रोका जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अंत में जय श्री राम।